गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बहुत नींद में था और उस वहाँ पे वॉर चल रही थी। और वॉर चलते चलते विंग को अचानक से कुछ ऐसा फील होता है कि उसके मेट के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसीलिए ना वो नींद से उठ जाता है। उसे नींद की गोली भी कोई काम नहीं करती। तो वो फटाक से उठता है और बोलता है हस्बैंड। और उसकी पूरी आंखें लाल थी, एकदम रेड। ऐसा होता है ना कि खून, ठीक वैसा था, पूरा रेड था। और मैडम यूँ डर गई थी और उन्हें जिस बात का डर था वही चीज़ हुई। विंग अब एक रेड स्मोक से घिरा हुआ है और वो ना बोलता है मेरे मेट को क्यों छुआ, मेरे मेट को। ऐसा बोलते ही विंग का ओमेगा वहाँ से उड़ के जहाँ पे मतलब फ़ाइट हो रही थी वहाँ पे चला जाता है और देखता है कि वियांग जी के हाथ से खून निकल रहा है, क्योंकि चार कल्टीवेटर्स उससे लड़ रहे हैं, वैन रूहान भी इंक्लूडेड था। तो इसीलिए ना जब विंग देखता है कि उसके मेट के ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं तो ना वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे और वो जाना चाहता था और जाके एकदम ऐसा होता है ना कि मार डालना चाहता था। उसे इन सारी चीज़ों में अभी इतना ज़्यादा गुस्सा और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था कि वो वैन रूहान के पास जाता है और उसका टोटली गला पकड़ लेता है। सॉरी गाइस, उसका गला पकड़ लेता है और गला पकड़ने के बाद बोलता है तेरे को इतनी ज़्यादा चुल मचती है ना कि मेरे अल्फ़ा को मुझसे छीनने की। तो ना वैन रूहान पूरा एकदम शॉक्ड हो जाता है। उन्हें जितना लगा था कि विंग जितना पावरफुल है उससे कई गुना पावरफुल है। और विंग वैन रूहान की गर्दन को पकड़ के बोलता है बहुत शौक है ना मुझसे मिलने का, मुझे बंदी बनाने का। दोनों वहाँ पे वैन चाओ, वैन जूलियो, वैन शू और शू यांग वहाँ पे ही फ्रीज़ हो गए थे, क्योंकि विंग के ऑरा ने डार्क स्मोक ने वो रेड स्मोक ने उन चारों को भी पकड़ लिया था। तो वहाँ पे वैन रूहान का गला पकड़ के विंग ज़ोर से हंसता है और सारे क्रॉप्सर्स, सारे प्रेत, सारी आत्माएं वहाँ से चली गई। और चले जाने के बाद विंग बोलता है अब क्या करोगे। तो ना वहाँ पे वैन रूहान ना कुछ मंत्र बोलने की कोशिश कर रहा था। तो विंग ने वैन रूहान की आवाज़ ही गायब कर दी, उसकी ज़बान काट दी। और वैन रूहान अभी चीख रहा था लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो ना वहाँ पे विंग ना एक मुस्कुराहट देता है और बोलता है देखा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा तुम हो वैसा ही मैं हूँ। मतलब फ़र्क सिर्फ इतना सा है, मुझे खुदा से मिला है और तू अपना बनाना चाहता है। कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी सही नहीं, जो है वो ही सिर्फ ये है कि कितना ज़्यादा लोग किसको मानते हैं। डार्क कल्टिवेशन या फिर वाइट कल्टिवेशन नहीं होता, उस कल्टिवेशन को कैसे यूज़ किया जाता है वह वो तय करता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा। ऐसा बोल के भीम वैन रूहान का गर्दन ऐसे तोड़ देता है और उसका मुंडी तोड़ के अलग कर देता है। उसका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, उसके मदर फादर को उसके सामने मारा गया था। तो ये सारी चीज़ें उसे फील तो होंगी ना, अगर किसी ने तुम्हारे मदर फादर को तुम्हारे सामने मारा होगा और तुम उस वक्त बच्चे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ सह नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए अभी जो कहते हैं ना कर्मा फिर से दोहराता ज़रूर है, इतिहास फिर से दोहराया है। और इस बार विंग ने उसके मदर फादर के मौत का बदला बहुत अच्छे से लिया है। तो वहाँ पे वैन रूहान को मारने के बाद, उसकी अतरिया निकालने के बाद, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के बाद और उसे जलाने के बाद वो वैन शू, वैन चाओ और वैन जूलियो के पास और शू यांग के पास आता है
और आते ही बोलता है, बहुत शौक है ना मेरे साथ सोने का। दोनों बाप विंग ने देखा था कि वेन चू और वेन जूलियो और वेन चाओ कैसे ठरकी इंसान है। उसके पिता ने जब बोला था कि एक ओमेगा बहुत खूबसूरत है और उसके पास पावर्स भी है, तो वेन चू, वेन जूलियो और वेन चाओ ने बोला था, पहले हम उसे टेस्ट करना चाहते हैं। यू मीन दैट, तुम्हें पता है कि क्या मीन कर रहे हैं वो लोग। तो बोलते हैं तो कर लेना, फिर मैं उसे बलि दे दूँगा। दोनों वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें, वेन रूहान ने क्या क्या किया था, किसको किसको हर्ट किया था, वो सारी चीज़ें उसने देख लिया था। उसने उसका पास्ट देख लिया था कि उसने क्या क्या किया है और क्या क्या करने के बाद वो ये सारी चीज़ें मतलब फील कर रहा था। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ एक स्माइल देता है और ना विंग की तरफ वांग जी आने लगता है। दोनों वांग जी वहीं पे रुक जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसका ओमेगा अभी नहीं चाहता कि वो उसके पास जाए। दोनों वहाँ पे वेन चाओ का पूरा शरीर उसने मतलब ऐसे झुलस मतलब ऐसा होता है ना कि लावा के अंदर डाल दो तो हड्डी भी ना मिले, ठीक वैसे जलाया था। और वहाँ पे वेन जूलियो और वेन चाओ वो ना वहाँ पे मतलब ऐसे हो रहे थे कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम दोबारा तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आएंगे, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत कुछ कर लिया है, हमें ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, मैंने बहुत बार बहुत चीज़ों में तुम लोगों को छोड़ा है, तुम लोगों को छोड़ने के बाद तुम लोग क्या करोगे ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटो, ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा ये ज़रूर बताऊँगा। दोनों वहाँ पे वेन जूलियो और वेन चाओ को भी मार देता है विंग। फिर वेन मैंग्याओ की तरफ देखता है और बोलता है, सच बताओगे या फिर तुम्हें भी? तो बोलता है, नहीं बता, मैं क्या बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़। तो बोलता है, नहीं तुम ऐसे नहीं हो। तो बोलता है वेन जूलियो बोलता है, मैं किसी को ज़िंदा करना चाहता था, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। तो ना विंग का ओमेगा बोलता है, प्यार में अंधे हो के गलत सही का फ़र्क भूल गए हो तुम। तो बोलता है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने भी अपने प्यार के लिए ये रूप लिया है ना। तो मैंने जो किया मैं उसमें गिल्ट नहीं मानता खुद को, मैं अपने प्यार को अपने पास चाहता हूँ। तो ना विंग ना अपनी आंखें बंद करता है और कोई एक यहाँ पे मतलब उड़ के आता है किसी की बॉडी। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, तुम ये सब प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तो बोलते वो ज़िंदा है, सिर्फ वो धीरे धीरे मर रहा है, उसे ज़िंदा किया जा सकता है। तो ना वहाँ पे विंग बेंच क्या बोलते हैं, शुयिंग की आंखों में इतना प्यार, सही गलत का कोई भी उससे ज्ञान नहीं है, वो कोई कुछ भी नहीं चाहता। शुयिंग को कोई तख्त नहीं चाहिए, कोई भी कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपना ओमेगा चाहिए। इसीलिए उसने ये सारी चीज़ें की है और वो इसके लिए रिग्रेट नहीं है, विंग को भी ये पता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, ठीक है, प्यार के लिए इतना काफ़ी है, खुदा भी तुम्हें प्यार के लिए माफ़ कर देता है। तो ना वहाँ पे विंग ना उसके ओमेगा से सॉन्गलन शाओ शिनचैन की बॉडी से विंग वो विश निकाल लेता है जो वेन रूहान ने ही डाला था। वेन रूहान को मैं क्या बोलते हैं, शुयिंग चाहिए था और इसीलिए वेन रूहान ने शाओ शिनचैन के ऊपर ब्लैक मैजिक और विश डाला था, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें थी। दोनों वहाँ पे मैंग्याओ जब ये सारी चीज़ें देखता है ना,
तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो शुयांग को पसंद करता था और शुयांग अपने ओमेगा के लिए इतना पागल था कि वो अभी कुछ भी कर सकता था। तो विंग ने डार्क मैजिक हटवा दिया था और विश का असर 96% कम कर दिया था। अभी 4% था, तो वो हर्ब्स लेके वो ठीक हो सकता है। तो वहाँ पे विंग ना शाओ जिनचैन को ठीक कर देता है। जब शुयांग ये देखता है, वो भाग के अपने ओमेगा के पास जाता है और बोलता है, प्लीज़ मेरे ओमेगा को मुझसे मत छीनना। मैं उससे बगैर नहीं रह सकता। मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। उसके बगैर मैं रहना नहीं चाहता। I really don't want to stay away for her. Please don't do this to me. तो ना वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है, प्यार में इतना भी अंधा होना नहीं चाहिए कि सही गलत ना समझ में आए। तो ना वहाँ पे महंगा बोलता है, जब तुम्हारे ओमेगा की बात आई, तुमने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को लड़वा दिया। मैं लैन वांगजी, तो मैं ये नहीं कर सकता था क्या? तुम्हारा प्यार मेरा प्यार नहीं। दोनों वहाँ पे लैंसन ने एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि शुयांग शाओ शिनचैन से पागलों की तरह प्यार करता है, एकदम साइको है उसके लिए। तो ना वहाँ पे विंग ना मैंग्याओ की तरफ देख के बोलता है, प्यार को छीना नहीं जा सकता। तुमसे जो प्यार करते हैं उनके पास चले जाओ। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ मतलब विंग की तरफ देखता है और बोलता है, क्या? तो बोलता है, तुम्हारे पीछे ही है। तो वहाँ पे नी मिंगजू मैंग्याओ के पीछे थे। तो अचानक से कोई क्रॉप्स क्या मतलब कुछ चीज़ें उड़ के मैंग्याओ की तरफ आ रहे थे। तो नी मिंगजू उस क्रॉप्स के चीज़ को दूर फेंक देते हैं और मैंग्याओ को बचा लेते हैं और मैंग्याओ को अपनी बाहों में ले लेते हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, हाउ रोमांटिक। तो ना वहाँ पे सब लोग ये सारी चीज़ें देख के उन्हें बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो ये सारी चीज़ें अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और उसकी आँखें नॉर्मल अपने ब्लू रंग में रंग जाती है और विंग धड़ाम से भी वांगजी की बाहों में गिर जाता है, क्योंकि अभी वो 16 साल का है और अभी सिर्फ माइनर हुआ है। अभी वो एडल्ट हुआ है। अभी उसकी ताकत की मतलब इतनी उसने अपनी पूरी ताकत यूज़ नहीं की है, आधी ही ताकत यूज़ की है। तो ऑफकोर्स अचानक से कोई अपनी ताकत यूज़ करेगा तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ना। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की बाहों में ही था और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी सोच समझ नहीं पा रहा था। इन सारी चीज़ों को वो अच्छे से कर रहा था। हर बार हर चीज़ को अच्छे से देख रहा था कि विंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, विंग को कुछ हो तो नहीं गया है। तो ना विंग को वो चेक कर रहा था। तो विंग ना अपने मतलब सेंस में नहीं था। तो वहाँ पे मैडम लैन और मैडम यू आते हैं और बोलते हैं, अभी उसे चेक करना बंद करो सबके सामने, उसे अपने रूम में लेके जाओ वांगजी। अभी उसने ताकत यूज़ की है ना, तो इसीलिए वो ऐसा हो गया है। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देख के उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, क्यों विंग, तुमने क्यों ऐसा किया? तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। तुम इन सारी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी के बाहों में ही था और वांगजी ने अपने आप को ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद विंग के पास ही सो गया था। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। तो मैडम लैन बोलती है, क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई? तो बोलते ख़त्म तो हो गई, लेकिन जड़ से ख़त्म हुई है या नहीं मुझे नहीं पता। इसका जड़ कहाँ पे है ये नहीं पता मुझे। तो वहाँ पे नी मिंगजू ने जिन क्लैन में मैंग्याओ के लिए रिश्ते की बात की, फिर मैंग्याओ ने भी हाँ कर दिया, क्योंकि वो एक क्लैन लीडर है। तो ऑफकोर्स वो
क्लैन का फ्रेंड बन सकता है। और मतलब नी क्लैन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, उनका ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। और ये सारी चीज़ें लैन क्लैन उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी यांग क्लैन के साथ भी उनका रिश्ता हो रहा है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्रिएट हो सकता है। और ये 4 क्लैन बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की बाहों में सो रहा था, तो उसने अपनी आंखें खोली और बोला, वांग जी। तो ना वांग जी अपनी आंखें खोल के बोलते हैं, हाँ माय लव, क्या हुआ? तो बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे और सोना नहीं है, भूख लगा है। तो ना वांग जी बोलता है, तो उठो, थोड़ा सा फ्रेश हो लो, फिर खा लो। तो ना विंग बोलता है, मैं अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी अकड़ गई है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, ओह मेरी मम्मी का को इतना पेन हो रहा है। तो विंग बोलता है, बहुत पेन हो रहा है, मैं बिल्कुल भी सारी चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, ओके देन। ऐसा बोल के वांग जी विंग को गोद में ले लेता है। तो विंग बोलता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है। तो बोलते हैं, नहीं लगी है, फादर ने स्पिरिचुअल एनर्जी से मेरे ज़ख्मों को ठीक कर दिया। तो बोलते हैं, क्या सच में? तो बोलते हैं, हाँ फादर ने ठीक कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अभी अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बोलते हैं, हाँ मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मुझे हर्ट कर रही है, मैं अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पा रहा हूँ। ऐसा बोल के विंग पाउट बनाता है और वांग जी उस पाउट पर किस करके बोलते हैं, ओ मेरा बेबी, मेरा क्यूरी पाई, इस ओके, कोई बात नहीं। तो बोलते, कोई बात नहीं, तुम्हें कैसे पता कोई बात नहीं, मैं कितना ज़्यादा ही अभी प्रॉब्लम में हूँ। तो बोलते, इस ओके ना बच्चा। तो बोलते, नहीं कोई बात नहीं, मतलब मैं अभी अपनी बॉडी को ऐसे हिला नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी एकदम सुन पड़ गया है, कोई भी मैं एक उंगली उठा नहीं पा रहा हूँ। तो विंग अपनी उंगली उठा के दिखाता है। तो वांग जी बोलते हैं, अभी तो उठा रहे हो? तो विंग बोलते हैं, हंसो मत। तो वांग जी बोलते हैं, ओ माय बेबी इट्स ओके। तो बोलते हैं, नो इट वॉज नॉट ओके। तो बोलते हैं, देन व्हाट यू वांट? तो बोलते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो व्हाट आई वांट। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक चीकी सी स्माइल दे के बोलता है, मेरी बॉडी को मसाज कर दोगे? तो वांग जी बोलता है, ओके माय यू हाई, ओके माय प्रिंसेस। तो विंग बोलता है, मैं प्रिंस हूँ नॉट प्रिंसेस। तो बोलते, ओके माय प्रिंस। ऐसा बोल के वांग जी विंग को ब्रश करवाता है, फिर गरम गरम दूध वहाँ पे, और वो बहुत सारी चीज़ें, पनीर और भी बहुत सारी चिकन, सारी प्रोटीन वाली चीज़ें, क्योंकि विंग की बहुत एनर्जी लॉस हो चुकी है और ऐसी हालत में अभी विंग को बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार खाना पड़ेगा। इसीलिए वो ना विंग को ये सब खिला रहा था। तो विंग खा भी रहा था, तो वहाँ पे मैडम यू आती है और विंग को देखते विंग वांग जी की चेस्ट पे लेटा हुआ था और वांग जी उससे खाना खिला रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और विंग के सर पे हाथ रख के बोलती है, अभी तो बुखार तो नहीं है, लेकिन तुम इन सारी चीज़ों को अभी कुछ भी परफॉर्म मत करना विंग। और विंग, तुम्हारे ब्रदर की शादी हो जाएगी। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, शिचन की शादी और यानली जी की शादी? तो बोलता है, हाँ वो भी हो जाएगी बहुत जल्द, हम वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। अभी तो वॉर ख़त्म हुआ है, तो कुछ चीज़ें हैं, क्लैन में बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हैं, अच्छा ठीक है। तो बोलते हैं, बहुत कमज़ोर फील हो रहा है? विंग बोलते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा। दोनों वहाँ पे वांग जी की तरफ मैडम यू देख के बोलते हैं, मैं इसके लिए गोंद के लड्डू, बेसन के लड्डू, सारी लड्डू मतलब प्रोटीन लड्डू के बॉल्स
प्रोटीन बॉल्स बना के भेज दूँगी, लड्डू बना के भेज दूँगी, उसे खिलाना। उसके इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा और वो स्ट्रॉन्ग भी बन के रहेगा। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं जी मदर, तो ना मैडम ये बोलती है उसका ध्यान रखना। तो वहाँ पे जियांगचेन आता है और बोलते हैं हम उसे घर क्यों नहीं लेके जा रहे, अभी तो जोन ख़त्म हो गया है। तो ना मैडम ये बोलती है गधे, उसकी शादी हो चुकी है। तो ना वो बोलता है तो फिर उन लोगों ने बोला था वो बाद में उसे उठा के लेके जाएंगे जब विंग 18 साल का हो जाएगा। तो ना मैडम ये बोलती है अभी विंग को अपनी मेट की ज़रूरत है। तो बोलते हैं ये गलत बात है, मुझे कुछ और बोल के रेडी किया था और अभी कुछ और बोला जा रहा है, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है तेरे विरोध करने से कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं, अपने काम से कम रख। ऐसा बोल के मैडम यू जियांगचेन को लेके वैसे चला जाता है और विंग हंस रहा था अपने भाई की ऐसी हालत को देख के। ओ मेरे ब्रदर, ये सारी चीज़ें वो नहीं कहना चाहता था, उसे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ मुझसे मतलब था कि मैं उसके साथ रहूं और मेरे पूरे ब्रदर को भी मेरे बिना जाना पड़ रहा है। तो ना वहाँ पे पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड के सामने विंग और वांगजी की शादी हो चुकी थी। तो अभी ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं था। वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते थे, ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है और क्या हो सकता है। तो ना वहाँ पे विंग ने ये सारी चीज़ों को जानने के बाद विंग ना वांगजी के बाहों में था और बोलता है क्या मेरा भाई थोड़ा सा आई नो मेरा भाई थोड़ा सा पागल है। तो बोलता है नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव है, तुम्हारी उम्र के हिसाब से बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो गई और ये मानता हूँ मैं, तुम्हारे भाई का कंसर्न बहुत ही ज़्यादा वैलिड है। जैसे 6 महीने बीत जाते, 6 महीने बीतने के बाद वांगजी और विंग को युनमुक से मतलब नौयता मतलब चिट्ठी आती है कि विंग को वहाँ पे भेज दे। जियांगचेन की शादी है, यानली और शिचेन की शादी और 2 साल बाद होंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैन शिचेन को करनी है और उनको अभी शादी के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, वो अभी राजा बनने वाले हैं। तो थोड़ा सा समझने के बाद ही उन दोनों की शादी हो जाएगी। तो विंग और वांगजी जियांग क्लैन चले जाते हैं नी क्लैन में जाने के लिए, शादी करवाने के लिए, वो सारी चीज़ें करवाने के लिए। तो बहुत कुछ था और बहुत कुछ चीज़ें थी जो समझने की थी। तो जियांगचेन और हुसैन की शादी होने वाली थी। तो वहाँ पे जिन क्लैन भी आया हुआ था, जिन क्लैन के जिनजुशन यानली को अपनाना मतलब वो शादी करना चाहते थे। तो इसीलिए ना वो यानली को बहुत परेशान करते थे। लेकिन लैन शिचेन ने जिनजुशन को पकड़ के ऐसा धोया तो ना सब लोग मतलब थोड़ा सा चौंक गए थे कि लैंस भी इतने ज़्यादा मतलब खूंखार हो सकते हैं, वो अपने पार्टनर के लिए कितने खूंखार है ये बोलने की बात नहीं है। तो ना जिन क्लैन थोड़ा सा नाराज़ था लैन क्लैन के ऊपर, क्योंकि उनके बच्चे को ऐसे पीटा, वो गलत था। तो बोलता है वो लोग सही भी थे और गलत भी थे, ऐसा लग रहा था सबको। तो ऐसे जियांगचेन की शादी होती है। जियांगचेन की शादी की होने के बाद 2 सालों तक विंग को लैन क्लैन बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सिखा रहा था, उसे कल्टीवेशन सिखा रहा था। फिर अभी यानली और शिचेन की शादी थी। विंग ना मुँह फुला के बैठा हुआ था क्योंकि अभी वो मोटा दिख रहा था, क्योंकि वो अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट था। तो विंग ना वांगजी को डांट रहा था और पीट भी रहा था और बोल रहा था तुम्हारी वजह से ये हुआ है, अभी मैं मेरी शीची की शादी में मोटा दिखूँगा, तुम कितने बुरे हो। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है ओह माय बेबी यू लुकिंग क्यूट बेबी, इस बेबी बम के साथ। तो बोलते हैं हाँ मोटा दिख रहा हूँ। ने हुसैन को तो अभी वो स्लिम हो चुका है, उसका बेबी तो कब का हो गया और अभी मैं मोटा दिख रहा हूँ। हाँ विंग अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट है। तो मैडम लैन बोलती ओह माय आइन, ऐसा नहीं सोचते ना बच्चा, ठीक है ना, तुम बहुत गुलू मुलू से एक लिटिल पांडा जैसे दिख रहे हो। तो ना विंग पाउट बनाता है। तो ना वहाँ पे वांगजी ने विंग को समझाता है कि अच्छा ठीक है,
तो फिर शिचेन और याली की भी शादी हो जाती है और विंग, वांगजी और अपने फैमिली के साथ एक हैप्पी एंडिंग की तरह वो लोग रहते हैं। और गाइस, आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा, कैसा ये एक्सपीरियंस था, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और गाइस, मेरी वॉइस के बारे में आप लोग जो बातें कर रहे हैं, मेरी वॉइस गाइस, मैं बहुत ही बीमार हूँ और मेंटली बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है मेरे यहाँ पे, मैं वो बता नहीं सकती क्योंकि वो पर्सनल है। तो इसीलिए ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसीलिए मेरी आवाज़ ऐसी है। तो प्लीज़ गाइस एडजस्ट कर लीजिए।